Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum little learners. I am Nabila Bashir and I welcome you to Gohar Publishers. Our slogan is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. Dear students, इस वीडियो में हम गोहर स्किल अप इंग्लिश प्ले ग्रुप का पेज नंबर 36 से 41 करने वाले हैं और हम सीखने वाले हैं हमारा नेक्स्ट लेटर। उसके साथ साथ हम देखेंगे एक स्टोरी को और एक पोम भी सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज पेज नंबर 36 और हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट लेटर। तो उससे पहले आप मुझे जल्दी से बताएं कि अब तक हमने कौन कौन सा लेटर सीखा है। हम सीख चुके हैं लेटर ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे and K. So what comes after letter K? It's letter L. Look and say. So what is the name of the letter? It's L. And the sound is very easy like L. आपने क्या करना है? आपने अपनी टंग को टच करना है अप अंडर अपर टीथ। कैसे? L. L. Like we lick a lollipop. We lick a lollipop, we lick a lollipop, we lick a lollipop. Oh wow, lick and lollipop, they both are starting with l sound. अब हम ये देखेंगे कि बुक में हमारे पास क्या है। तो बुक की तरफ जाने से पहले हम देखते हैं एक स्टोरी और उस स्टोरी में बहुत सारे वर्ड्स ल से यानी एल से स्टार्ट होने वाले हैं। तो एक जंगल में टू फ्रेंड्स रहते थे। जो जंगल फ्रेंड्स, और उन फ्रेंड्स का क्या नेम था? देयर वॉज अ लायन एंड देयर वॉज अ लेपर्ड एंड बोथ आर वाइल्ड एनिमल्स। वो कहाँ रहते थे? जंगल में रहते थे एंड दे वर लिविंग ऑन द सेम प्लेस। और क्या हुआ, एक दिन उन्होंने वहाँ पे एक लॉग देखा। लॉग किसको कहते हैं? यानी ट्री के स्टेम को अगर हम काट लें तो वो बन जाता है लॉग, और लॉग को बाद में कटिंग करके इसकी डिफरेंट चीज़ें भी बन सकती हैं। तो लायन और लेपर्ड ने सोचा कि वो इस लॉग को यूज़ करके एक लॉन्ग वे बनाते हैं, यानी एक पाथ बनाते हैं। तो उन्होंने डिफरेंट लॉग्स कलेक्ट किए और जब उन्होंने लॉग्स कलेक्ट कर लिए तो उसके बाद उन्होंने कुछ लीव्स को कलेक्ट करना था। लीव्स को क्यों कलेक्ट करना था? उन्होंने उसके ऊपर लीव्स को बिछाना था ताकि वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए और वहाँ पे वॉक करने में ज़्यादा मज़ा आए। तो जब वो लीव्स को कलेक्ट कर रहे थे तो उन्होंने वहाँ पे कुछ लेडी बग्स को देखा, क्योंकि लेडी बग्स तो बहुत छोटे से होते हैं और वो इतनी जल्दी नज़र नहीं आते जब उनको आप गौर से देखते हैं। यहाँ पे जब वो फ्लाई करते हैं तो आप उनको तब देख सकते हैं, बिकॉज लेडी बग्स आर इंसेक्ट्स। आपको याद होगा जब हमने लेटर आई पढ़ा था तो हमने इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ा था। तो लेडी बग्स, जब उन्होंने वहाँ से लीव्स को हटाया तो सारे लेडी बग्स वहाँ से उड़ गए और लायन और लेपर्ड थोड़ा सा डर गए क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा लेडी बग्स थे। तो वो बहुत ज़्यादा थक चुके थे क्योंकि उन्होंने लॉग से एक बहुत लॉन्ग वे बनाया था। उसके बाद उन्होंने बहुत सारे लीव्स कलेक्ट किए थे। फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने सोचा कि अब हम थक गए हैं और हमें बहुत ज़्यादा प्यास लगी है। तो फिर लायन ने आइडिया दिया और लेपर्ड से ये कहा कि तुम लेमनेड बनाओ, क्योंकि लेमनेड से डिहाइड्रेशन ख़त्म हो जाती है। यानी आपको जब बहुत ज़्यादा प्यास लगी हो तो आप लेमनेड पी सकते हैं। तो उन दोनों ने फिर आराम से बैठ के वहाँ पे क्या किया? लेमनेड को इंजॉय किया। तो मुझे ये बताएं, जल्दी से सोचें कि इस स्टोरी में ल से यानी लेटर एल से कौन कौन से वर्ड स्टार्ट हो रहे थे? दैट्स राइट, मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी लायन एंड लेपर्ड। तो उन्होंने फिर क्या देखा था? उनको क्या मिला था? दे फाउंड अ लॉग, और उन्होंने उस जैसे और भी बहुत सारे लॉग्स कलेक्ट किए थे। तो लायन, लेपर्ड, लॉग, एंड देन दे कलेक्टेड सम लीव्स, लीव्स। और फिर उनको किसने स्केयर किया था? लेडी बग्स ने, लेडी बग्स। एंड एट द एंड दे एंजॉयड लेमनेड। दैट्स राइट। और उसके बाद ज़रा जल्दी से सोचें और मुझे ये बताएं कि हमारा कौन सा बॉडी पार्ट है जो ल से स्टार्ट होता है और वी यूज़ देम फॉर वॉकिंग? लेग्स, लेग्स। So how many legs do we have?
2. Oh, there is another thing. So everybody touch your lip. Lip. So how many lips do we have? We have 2 lips. Upper lip and lower lip. So lip, leg, leaf, lion, lemon. So all these words are starting with l sound. यानी ये L से start हो रहे हैं. Now we have teaching guidelines. तो टीचर्स ने बच्चों को लेटर L का करेक्ट नेम, करेक्ट साउंड बताना है और इसके अलावा बच्चों को ये करेक्ट वर्ड्स बताएं, यानी उनसे कहें कि ये वर्ड्स रिपीट करें जैसे अभी मैंने करवाए हैं, ताकि वो अच्छी तरह से इन वर्ड्स को प्रोनाउंस कर सकें। इसके अलावा आप बच्चों को एडिशनल वोकैबुलरी भी दे सकते हैं। वो कैसे देंगे? डिफरेंट एक्टिविटीज़ के थ्रू या फिर रियल ऑब्जेक्ट्स के थ्रू। और वो कैसे देंगे? डिफरेंट एक्टिविटीज़ के थ्रू या फिर रियल ऑब्जेक्ट्स के थ्रू। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे और लेटर एल की फॉर्मेशन सीखते हैं। Now we are going to practice letter L in the sand tray. So make a standing line and a slight curve. So this is letter L. So this is page number 37 और हम डिस्कस करने वाले हैं letter L की फॉर्मेशन को। letter L की फॉर्मेशन बहुत ईजी है। Say and trace. तो सबसे पहले आपने क्या करना है? Show me your 2 fingers. Simply आप क्या करेंगे? Put your finger on the dot, make a straight line and a slight curve. कैसे? A straight line and a slight curve. Straight line and a slight curve. So this is letter L. अब हम क्या करेंगे? हॉलो लेटर में ट्रेसिंग करेंगे। सबसे पहले हमने डॉट पे पेंसिल रखनी है और सिंपली एरो को फॉलो करना है। नीचे आएंगे और स्लाइट कर्व बनाएंगे। तो ये बन गया हमारा लेटर L। अब हम डॉटेड लेटर्स को ट्रेस कर लेते हैं। सिंपली हमने डॉट पे पेंसिल रखनी है और इन डॉटेड लेटर्स को आपस में ज्वाइन करते जाना है। स्ट्रेट लाइन को आपने स्लाइड कर्व पे एंड करना है। अब हम आगे चलते हैं। स्ट्रेट लाइन एंड अ स्लाइड कर्व। पुट योर पेंसिल ऑन द डॉट, join the dots carefully, make a slight curve. So this is letter L. So what is the sound? It's L. Straight line and slight curve. So this is how you trace letter L. अब आपने क्या करना है? बाकी L's की ट्रेसिंग को भी खुद से कंप्लीट कर लेना है। अब हम आगे चलते हैं और कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं। We have 2 different activities. The first one is say the names of the picture and match the letter L with the picture. सामने देखिए आपको कौन सी पिक्चर नजर आ रही है? It's a leaf. Leaf. और लेटर्स में आपके पास कौन कौन सा लेटर है? The first one is F यानी and the second one is L यानी L and the last one is E. तो हमने इसको किसके साथ मैच करना है? हमने मैच करना है L के साथ, जो कि बहुत इजी है। The next one is color it and we have a lemon. और मुझे जल्दी से बताएं कि लेमन का कलर क्या होता है? It can be green and it can be yellow. तो जो ग्रीन होता है उसको हम लाइम बोलते हैं और जो येलो होता है उसको हम लेमन बोलते हैं। तो चलिए इसमें येलो कलर करते हैं। ये देखिए मैंने क्या किया, येलो कलर चूज़ किया है और आपने क्या करना है, लाइन के साथ साथ एक बाउंड्री क्रिएट कर लेनी है ताकि आपका कलर लाइन से बाहर ना जाए। और फिर उसके बाद आपने क्या करना है, वाइट स्पेसेस को फिल करते जाना है और एक साइड पे स्ट्रोक्स को लगाते जाना है। तो इस तरह से आपने लेमन में कलरिंग को कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद हमारे पास कुछ टीचिंग गाइडलाइंस हैं। आपने बच्चों को इनकरेज करना है कि वो डॉटेड लेटर को ट्रेस करें 2 फिंगर्स के साथ। उसके अलावा लेटर एल की फॉर्मेशन की प्रैक्टिस करें। वो एयर में कर सकते हैं, किसी हार्ड सरफेस के ऊपर यानी टेबल के ऊपर, सैंड ट्रे के अंदर, और कोई भी जैसे सैंड पेपर लेटर वगैरह का यूज़ भी कर सकते हैं। उसके अलावा आप बच्चों को इनकरेज करें कि वो लेमन में कलरिंग को कंप्लीट करें। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। So this is page number 38 and we have activity time. We have different activities on this page. The first one is A. Circle the picture starting with the given letters. आपको एक साइड पे कुछ लेटर्स नज़र आ रहे हैं जैसे A, D और G। उनके सामने आपको कुछ पिक्चर्स नज़र आ रही हैं। तो आपने क्या करना है कि उस लेटर के सामने जो पिक्चर्स हैं और जो उस लेटर से स्टार्ट हो रही हैं, जैसे सबसे पहले देखें A।
एंड द साउंड इज ए। मुझे जल्दी से बताएं कि यहाँ पे ए से क्या कुछ स्टार्ट हो रहा है। द फर्स्ट वन इज एलिगेटर, और एलिगेटर ए से स्टार्ट हो रहा है। हम बॉल को सर्कल नहीं करेंगे, ड्रम को सर्कल नहीं करेंगे। उसके बाद हमारे पास है एप्पल, तो हमने एप्पल को भी सर्कल करना है। तो क्या हम कैप को सर्कल करेंगे? बिल्कुल नहीं। द नेक्स्ट लेटर इज डी। ड से यहाँ पे देखें क्या है, फ्रॉग, डक, बिल्कुल ड डक, तो हमने डक को सर्कल किया। फैन, देन वी हैव कैट, एंड देन वी हैव ड्रम, ड ड्रम, तो आपने जल्दी से ड्रम को भी सर्कल कर लेना है। द नेक्स्ट लेटर इज जी एंड द साउंड इज ग। कैप एंड ग्रेप्स, तो हमने ग्रेप्स को सर्कल किया। नेक्स्ट वी हैव एन एग, तो एग को भी सर्कल नहीं करना। देन वी हैव अ बॉल, उसको भी सर्कल नहीं करना। एंड द लास्ट वन इज गोट, ग गोट, तो आपने गोट को सर्कल करना है। तो इस तरह से आप इस एक्टिविटी को कंप्लीट करेंगे। अब हम चलते हैं और नेक्स्ट एक्टिविटी करते हैं। बी, राइट द बिगनिंग लेटर्स। तो हमारे पास कुछ पिक्चर्स हैं और सिंपली हमने उनका बिगनिंग लेटर लिखना है, जो नीचे लाइन नजर आ रही है। द फर्स्ट पिक्चर इज एंट, एंड व्हाट इज द बिगनिंग साउंड ऑफ द एंट? इट्स ए। तो ए को लिखना तो बहुत इजी है, हमने क्या करना है, कर्व्ड लाइन और स्ट्रेट लाइन बनानी है। द नेक्स्ट वन इज फैन, सो हाउ टू राइट एफ? Curved line, then straight line, and then cut it from the middle. So this is letter F. So the last picture is drum. So what is the beginning sound of drum? It's d, d. यानी D लिखना है हमने। तो D कैसे लिखते हैं? A straight line, and then you will make a curved line just like a diaper. So A, F and D. अब हमारे पास है teaching guidelines. Help the children to solve the activities. अब हम चलते हैं next पेज पे। So this is page number 39 and we have a story. So this is a story time. So what is the name of the story? The bear. So that means the story is about the bear. अब हम picture को पहले देखें। There is a bear who is sleeping inside the cave. और उसके सामने आपको कौन नजर आ रहा है? There is a squirrel. And there is an other animal. It's penguin. That's right. इसका ये मतलब है कि स्टोरी में ये सब कैरेक्टर्स हैं, बेयर, स्क्वायरल और पेंगुइन। तो अब मैं आपको स्टोरी रीड करूंगी और आपने स्टोरी को गौर से सुनना है, क्योंकि मैं बाद में आपसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछूंगी, तो आपने मुझे उन क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे। तो आप कैसे देंगे जब आप स्टोरी को गौर से नहीं सुनेंगे? तो चलें जी। Once there was a bear. His name was Benny. Benny. He would take a nap in a cave. Look at the picture. The bear and the name was Benny. Benny is taking a nap in the cave. One day, Benny's friends, a penguin and a squirrel, wanted to play. जी, वो तो यहाँ पे नैप ले रहा था, बट जो उनके फ्रेंड्स थे, स्क्वायरल और पेंगुइन, they wanted to play with the bear. फिर क्या हुआ? They tiptoed into the cave, whispering, "Wake up, Benny." जी, उन्होंने क्या किया? वो बहुत खामोशी से केव में गए, उन्होंने विस्पर किया स्लोली। कैसे? Wake up, Benny. ऐसे। Benny yawned and opened his eyes. जी, the penguin is saying, "Let's play together." Benny smiled. And they played hide and seek, tag and roll down the hill. Benny thought playing with friends was even more fun than sleeping. Wow, ये तो बहुत interesting story थी. So now I have some questions for you. What was the name of the bear? Benny, that's right. And what was the name of his friends? Very good. The first one is squirrel and the second one is penguin. So what did they want? They wanted to play with the bear. That's right. आप तो बहुत इंटेलिजेंट हैं. And which game they played? They played hide and seek and tag and roll down the hill. अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे।
So this is page number 40 and we are going to discuss about the feelings. जी बिल्कुल, एक कंप्लीट डे में हम डिफरेंट तरह की फीलिंग्स को एक्सपीरियंस करते हैं. Sometimes we feel happy, sometimes we feel sad, sometimes we want to cry and sometimes we are very excited to do something. तो हम देखते हैं कि किस टाइम में हम क्या फील करते हैं. तो आप क्या करेंगे, पिक्चर्स को गौर से देखेंगे और मैं इन सेंटेंसेस को रीड करूंगी, तो आपने उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है. तो सबसे पहले इस पिक्चर को देखें. 2 girls are sitting together. I went to the park, played on the swing. I felt very happy. This girl is saying to the other girl, I went to the park and I enjoyed the swings and I felt very happy. So what do you feel when you go to the park and you enjoy some swings? That's right, you obviously feel happy or excited. I also feel very happy when I go to the park. So look at the next picture. There are 2 girls. I think they both are siblings or sisters. So the first girl is saying, I felt sad today. Oh my God, because I could not find my book. That means she lost her book or maybe she misplaced it. But then my teacher helped me to find the book. Oh wow. So how do you feel when you lose a toy or lose a stationery item like a pencil or an eraser or sharpener or maybe a book? मैंने नोटिस किया है कि जब बच्चों की बुक गुम जाती है तो बहुत जल्दी सैड हो जाते हैं और वो रोने लग जाते हैं. तो इसमें रोने वाली कोई बात नहीं है. सिंपली आपने क्या करना है, आप जाएं अपनी टीचर के पास और आप उनसे हेल्प लें. और नॉर्मली टीचर आपकी बुक को ढूंढ देती हैं, जैसे कि यहाँ पे इस स्टूडेंट के साथ हुआ था. उसकी टीचर ने उसकी हेल्प की और उसकी बुक वापस मिल गई. वो पहले सैड थी और फिर से वो हैप्पी हो गई. और नेक्स्ट पिक्चर में देखिए यहाँ क्या हुआ. देयर इज अ डैड एंड डॉटर. Dad is saying, what do you want? Dad is asking from his daughter and the daughter is saying, buy me an ice cream. I like it very much. The daughter is saying, please buy me an ice cream because I like it very much. आप मुझे ये बताएं कि आप हैप्पी और एक्साइटेड कब फील करते हैं. Very good. When you go out and you play with your friends, when you go out with your parents for shopping and you buy stuff for yourself, तो सबको अच्छा लगता है ना. बिल्कुल ऐसे ही. तो इसका ये मतलब है कि डे में हम डिफरेंट तरह की फीलिंग्स को एक्सपीरियंस करते हैं. ये बिल्कुल नॉर्मल है. कभी आप हैप्पी हो सकते हैं या सैड हो सकते हैं. इट्स टोटली नॉर्मल. देन वी हैव सम टीचिंग गाइडलाइंस. तो आपने बच्चों से डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस पूछने हैं कि वो कब हैप्पी फील करते हैं, कब सैड फील करते हैं. जब उनका कोई टॉय उनसे गुम हो जाए तो तब वो कैसा महसूस करते हैं, या जब वो अपने पेरेंट्स के साथ या किसी के साथ बाहर जाते हैं कोई प्लेस विज़िट करने, जैसे म्यूज़ियम, कोई जॉयलैंड टाइप कोई प्लेस, तो वो कैसा फील करते हैं. अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे. So this is page number 41 and we have a poem. So what is the name of the poem? Butterflies flutters. Butterfly flutters. तो चलिए सिंग करते हैं. एंड यू आर सपोज टू सिंग अलॉन्ग, यानी आपने मेरे साथ सिंग करना है. आर यू रेडी? ओके. बटरफ्लाई फ्लटर्स ओ सो ब्राइट. Butterfly flutters oh so bright. Colors dancing in the sunlight. Colors dancing in the sunlight. Just like us they spread their wings. Just like us they spread their wings. Exploring joy that learning brings. Exploring joy that learning brings. In our playgroup we share and care. In our playgroup we share and care. Friendship and love always in the air. Friendship and love always in the air. Now we have teaching guidelines. Ask your students to listen the poem and respond with the actions. Okay students, तो ये था हमारा लेटर L और हमने सीखा है लेटर एल के साउंड के बारे में. इसके वोकैबुलरी वर्ड्स भी सीखे हैं, इसकी फॉर्मेशन भी सीखी है. अब आपने क्या करना है, आपने लेटर एल की ट्रेसिंग की प्रैक्टिस कर लेनी है और उसके अलावा मैंने जो आपको स्टोरी सुनाई थी आपने उसको भी रिवाइज कर लेना है और इस पोम को भी आपने लर्न करना है.
अब आपका टाइम हो गया है होम एक्टिविटी का। आर यू एक्साइटेड फॉर द होम एक्टिविटी? ये बहुत इंटरेस्टिंग है। आप क्या करने वाले हैं? यू आर गोइंग टू मेक अ लेमनेड। और लेमनेड मेकिंग तो बहुत ईजी है। उसके लिए आपको क्या चाहिए? यू नीड लेमन, शुगर एंड सॉल्ट एंड वाटर। तो आप अपनी मामा के साथ मिलकर घर में बनाएंगे लेमनेड, जो कि बहुत हेल्दी है हमारी बॉडी के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।